अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा। तो आज हम बात करेंगे उस मैच के हवाले से सबसे पहले जो कल उम्मीद लगाई जा रही थी कि मुल्तान सुल्तान शायद मुल्तान जाकर कुछ परफॉर्म कर दे, और मुल्तान ने मायूस नहीं किया। उन्होंने वो कहते हैं ना, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो चौथे मैच में बिलाखिर फतह का उन्होंने मजा चख ही लिया और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कन्विंसिंगली जीते हैं वो लाहौर कलंदर्स से। लाहौर कलंदर्स को माड़ी टीम नहीं है, लेकिन कल मुल्तान सुल्तान ने एक तरह से चारों शाने चित कर दिया लाहौर कलंदर्स को। शानदार परफॉर्मेंसेस भी देखने में आए, इस पर भी आज के इस ट्रांसमिशन में प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और खास तौर पर जो आज एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का। अगेन एक जो टीम है जो टॉप पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और एक टीम अभी इस वक्त लोएस्ट है अगर टेबल की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान। लेकिन कल की परफॉर्मेंस के बाद लग रहा है कि शायद एक ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा आज के इस मैच में। तो ये तमाम तर बातें हैं, तमाम तर मामलात हैं जिन पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एज़ यूजुअल, एज़ एक्सपेक्टेड। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब लेजेंड्स सलीम मलिक साहब और सफियान मुश्ताक साहब। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुल्तान का असर या फिर वो जो हम बार बार गुफ्तगू करते आए हैं, बात करते आए हैं कि भाई अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करें, जैसे कि इन्होंने अब बैटिंग में ओपन करवाया यासिर खान से, शायद वो पहले आते थे, ये इसकी एक वजह बनी, या फिर अब उन्होंने सोचा, जैसे मैं कल बात कर रहा था कि डू और डाई एक तरह से है इनके लिए, तो वो कहा कि जी अब नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर कब करेंगे। हुआ क्या लाहौर कलंदर्स के साथ, क्या हुआ कल? यार मेरा ख्याल है स्ट्रेटजी जो है ना वो चेंज शायद लाहौर कलंदर ने की है, उन्होंने नहीं की। और वो उनको पड़ गई उल्टी। आप देखें कि उनकी बॉलिंग का स्टार्ट अगर आप लें तो किसी ने भी कोशिश नहीं की लाइन पे बॉल करने की। बिल्कुल ठीक है। टांग से बाहर बॉल फेंके स्टार्ट में, वो यूँ लग रहा था, ये मेरा अपना ओपिनियन है जी, कि जैसे मतलब बाहर बैठ के देखते रहे तो लगता है यार ये तो स्कोर ओवर करवाया जा रहा है। अच्छा, मतलब आप देखें ज़मान का ओवर अगर आप देखें, उसने 22 रन दिए एक ओवर में, और वो नो बॉल कर रहा था और साथ हंस रहा था बॉलिंग करते हुए। ये फास्ट बॉलरों का एटीट्यूड नहीं होता। आप मोहम्मद आमिर या कोई भी फास्ट बॉलर, उबैद ले ले नया लड़का, अगर उसको मार पड़ती है ना तो वो बड़ा अग्रेसिव आता है अगला बॉल करने के लिए, वो आगे से दांत नहीं निकालता। तो ये तो इनको तो ज़मान टाइप बॉलर जो हैं, इनको कितने साल हो गए हैं मैं ये देखते हुए, मेरा ख्याल तो 7-8 साल तो मुझे हो गए हैं इसको देखते हुए, जब से लीग शुरू हुई है मैं देख रहा हूँ। पाकिस्तान के टूर्स इतने किए हैं, तो जब आप ऐसे एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो फिर आप बाहर बैठे हुए बंदों को क्या लगेगा कि आप स्कोर करवा रहे हैं, आप दांत निकाल रहे हैं। यार आप यही वजह तो एक ओवर दिया सिर्फ, जिसमें 22 रन। फास्ट बॉलर का तो काम है अगला बॉल अगले के मत्थे पे मारे कि यार ये वो वैसे हो जाता है। अब हारिस रऊफ को देख लें आप, 3 ओवरों में 50 कुछ स्कोर किया है। इवन आप उसको कप्तान को देख लें, मतलब का रिकॉर्ड बनाया। मैं उसका क्रेडिट नहीं छीन रहा यासिर का कि उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, मगर मौके मिले स्कोर करवाने का भी कोई तरीका होता है ना, कि आप उसको फाइट करके उसको करना पड़े। ये नहीं होना चाहिए कि आप लगे कि यार आप आउट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आपको ट्राई तो करें ना। सही है। तो ये अच्छा एटीट्यूड अच्छा नहीं किया। असलन साहब आप इत्तफाक करेंगे, बॉलिंग जो है लाहौर कलंदर्स की वजह से लगा जैसे कि वो शायद दिल से नहीं कर रहे, खास तौर पर जो नाम ज़मान खान का हवाला दिया है सलीम मलिक साहब ने, और उससे एक ओवर करवाया बाय द वे। देखिए कुछ मैचेस ये पहले नहीं खेला, पहला 1-2 मैच नहीं खेला। हम लोग यही कह रहे थे कि खेल क्यों नहीं रहा, लगता है या तो फिर ये इंजरी से आ रहा है, निगल है, या बिल्कुल फॉर्म गई हुई है। अगर ये तैयार नहीं था तो उसको आना नहीं चाहिए, इसको चेक कर लेना चाहिए स्पोर्ट्स स्टाफ को कि पहले 2-3 मैच नहीं खेले, किस वजह से नहीं खेला। ये कोई ना कोई तो इशू होगा। अब इसको चांस दिया गया है, तो मेरा ख्याल है जो फिजियो है, ट्रेनर है और बॉलिंग कोच जो भी है या हेड कोच है, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है। ये आके खेला है, और आके जिस तरह खेला है, एक ही ओवर करवाया शाहीन ने, और एक ओवर के बाद उसको उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं था जिस तरह की वो गेंद कर रहा था। तो आई थिंक ये बहुत सारे इश्यूज थे। क्या उन्होंने इसको थॉरली चेक करके टीम के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया है? तो आई थिंक ये बहुत ही हार्टनिंग चीज़ें हैं, ये बाज़-औक़ात आपको उल्टी पड़ सकती हैं। आई थिंक अगर रेडी नहीं था तो उसको खिलाना नहीं चाहिए था, अगर रेडी था तो इसका ये इस तरह की परफॉर्मेंस, एक ही मैच एक ही ओवर, आई थिंक ये लाहौर नहीं होने चाहिए। नहीं जी नहीं, यहाँ पे तो
ये T20 जो ऐसी गेम है, इसमें छोटी गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ये 7 बॉलरों को बॉलिंग करवानी पड़ गई जी, 7 बॉलरों को। जी 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 जी। तो ये T20 में ख़ासतौर पे छोटी गलती छोटी नहीं होती है, बड़ी गलती होती है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि सारे जो आप बॉलर्स लेके जा रहे हैं, या 11 के 11 खिलाड़ी हैं, वो सारे फिट टू गो हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल या मेंटल, या उनकी प्रेपरेशन पूरी है। क्योंकि एक्सक्यूजेस वाली गेम नहीं है, इफ एंड बट नहीं है यहाँ पे। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, इट्स अ प्रोफेशनल गेम, प्रोफेशनल गेम। ठीक हो गया मलिक साहब, आप जो हमेशा कहा करते हैं कि जब ऊपर ओपन करने को बैट्समैन आए हैं, बल्लेबाज आए हैं, और अगर वो आउट नहीं भी हो रहे लेकिन साथ साथ स्कोर नहीं कर रहे तो प्रेशर पड़ जाता है। 6 ओवरों की आप हमेशा मिसाल देते हैं, लेकिन अब जो शाय होप की जगह, चूंकि शाय होप टेस्ट का, वनडे का प्लेयर है, T20 का उस तरह से वो एक्सपर्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, जिस तरीके से यासिर खान ने स्ट्राइक किया और उसकी वजह से ये इतना स्कोर बनाने में कामयाब हुए 228, वही चीज़ जो आप हमेशा कहा करते हैं। यार मुझे जो लग रहा है ना, थोड़ा सा एक तो बैटिंग पिच जो थी वो कराची टाइप नहीं थी। अच्छा, वहाँ थोड़ा सा बॉल वेरी कर रहा था। यहाँ जो मेरा ख्याल है इनको एडवांटेज ये था कि एक टिपिकल जो स्लो विकेट होती है ना बैटिंग के लिए, वो विकेट थी, इसलिए उसको इसका भी एडवांटेज मिला है, डेफिनेटली उसको मिला है। मगर जो तरीकाकार था ना बॉलिंग का, वो मुझे उस पर एतराज़ है कि आपने फ़ाइट करने की कोशिश नहीं की, आपने स्लो वन नहीं किया, आपने वेरिएशन लेके ऐसी विकेटें जो होती हैं ना जिन पे बॉल इतना हेल्पफुल नहीं होता बॉलर्स के लिए, तो वो जो चलाक बॉलर होते हैं ना वो वेरिएशन पे आ जाते हैं। वो आपको एक ही टाइप का बॉल नहीं करते, सही है, कि आप उसको अगली लेंथ पे संभालने नहीं देते बैट्समैन को, वो आपको मौका नहीं देते ना, आपको समझने का मौका नहीं देते, वो एक टाइप का बॉल नहीं करते। जैसे जमान ने या हारिस ने बॉल किए, उनमें वेरिएशन कोई नहीं थी। आप स्लो वन करते हैं, आप पेस कम करते हैं, आप यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं, आप उसकी टांगों में अगर वो आप रीड करते हैं कि किस साइड पे अच्छा खेल रहा है, वो हमें चीज़ नज़र नहीं मुझे आई कि किसी बंदे की वेरिएशन कोई नहीं थी। अगर आप पहला ओवर कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, जैसे सकलैन ने कहा कि वो अनफिट नहीं था, पहली बात तो ये, अगर अनफिट नहीं था तो आपको खेलना ही नहीं चाहिए था। आपका कुछ कोई रिदम नज़र नहीं आया। आप पहला हुआ था, चलो मान लिया आपने किया, मगर आप कुछ वेरिएशन करें, आप स्लो कर रहे हैं, आप ट्राई करने की कोशिश। और इस साइड से बॉल करने वाला वैसे ही बॉलर आप देखें मलंगा करता था, बड़ा मुश्किल बॉलर होता है उसको पिकने, कोई वेरिएशन करने की कोशिश की तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर यही होना था जो हुआ। ठीक हो गया। अच्छा सर, बॉलिंग, चलो बैटिंग की अभी हम चूँकि बात अभी फिलहाल कर रहे हैं, यासिर खान और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग दोगे, उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद अच्छा खेल गए हैं वो भी, तो ये आने वाले मैचेस में ये लीथल हो सकते हैं मुखालिफ टीमों के लिए और हेल्पफुल हो सकते हैं मुल्तान सुल्तान्स के लिए, खासतौर पर आज पता चल जाएगा। देखिए कल जब इनका मैच था, हम इन्हीं के ऊपर डिस्कशंस कर रहे थे और थोड़ी सी प्रोडिक्शन भी गई हमारी 55-45 या 60-40 कुछ इस तरह था। 40 इनको दिया हुआ था और लाहौर कलंदर को ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए थे, और ये भी बात कही थी कि अगर इनको वापस आना है, लाहौर कलंदर के साथ खेलना है, उनका कॉन्फिडेंस का हाई है, इनको आउट ऑफ स्किन जाना पड़ेगा, उनको बहुत ही रूथलेस क्रिकेट के किस्म की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, छोड़ना नहीं है इनको, रूथलेस टाइप तरीके से आना चाहिए और अटैकिंग क्रिकेट वही किया इन्होंने। यासिर खान ने आके जो जिस तरह का उसने इंटेंट शो किया और जिस मोमेंटम को उसने पकड़े रखा है और छोड़ा नहीं है और रूथलेस नज़र आया, और उसने ये नहीं देखा कि कौन बॉलिंग कर रहा है, शाहीन है, हारिस रऊफ है, जमान है, आसिफ अफरीदी, उसने ये नहीं देखा, उसने सिर्फ गेंद को खेला है, बॉलरों को नहीं खेला। बिल्कुल सही है, उसने सिर्फ गेंद को खेला और उसने अपनी मर्जी से खेला है। और जब आप इस तरह खेलते हैं, अपनी मर्जी से खेलते हैं, गेंद को देख के खेलते हैं, बॉलर्स को नहीं देखते, मैच को नहीं देखते, सिचुएशन को नहीं देखते, आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जितनी भी इसने इफ्तिखार ने जो मेला लूटा नीचे से, रिजवान की गेम जो इजी हुई थी, उस्मान खान ने जो 39 किए 24 रन्स के ऊपर, यासिर खान ने असल में टॉन सेट की है, इसने बिलीफ दिया इन सबको, बिल्कुल ठीक, इसकी वजह से दूसरों को भी फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल ठीक, ये जो सकलैन मैंने बात की, दूसरों को फ़ायदा यासिर की बैटिंग की वजह से। 7 ओवर में 90 स्कोर था यार। हाँ ऐसा ही है। तो रिजवान ने भी जो अच्छा नॉक था ना उनका, 17 बॉलों पे 32, उनको भी कॉन्फिडेंस मिला इस वजह से कि जो साथ मेरे खेल रहा है दूसरे एंड पे, बैटिंग एंड पे। ऑब्वियसली यार देखो, हम स्ट्रगल क्यों करते थे पाकिस्तान टीम में, जब 2 स्लो ओपनर खेलते हैं तो फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। तो आप यासिर खान ने अगर आप देखें, एक साइड से बिल्कुल ही
आउट क्लास कर दिया था ना, कि बाकी सामने वाले बैट्समैन पे तो प्रेशर ही नहीं था। बिल्कुल सही। अब रिजवान पे तो वो प्रेशर ही नहीं था कि मैंने भी उस तरह तेज़ खेलना है। और इवन आप देखें उसने इनिंग जो इतनी कम ओवर्स में इतना बड़ा स्कोर कर दिया था, नीचे से इफ्तिखार ने या उस्मान ने आके खेलना, ये कोई कमाल नहीं था किसी का, बना मिल गया था उनको, क्योंकि वो स्टेज इतनी अच्छी खूबसूरत सेट करके चला गया था। या ये कह ले कि लाहौर कलंदर ने इतनी खूबसूरत सेट कर दी थी कि वो उनको बाकियों को मौका नहीं मिला। उन्होंने यूं लग रहा था कि जैसे आज मैच होना ना इस्लामाबाद का, तो इस्लामाबाद का तो नज़र आता है कि यार अगर वो इस किस्म की उनकी तरफ से नज़र आया ना कि यार रिलैक्स हैं, सारे मैच जीते हुए हैं। लाहौर कलंदर का लग रहा था वो 5 मैच जीते हुए हैं और वो बड़े रिलैक्स है, कोई बात नहीं यार, अगर ये मैच हार भी गए तो हम आगे पकड़ लेंगे। जैसे उसने बयान में भी कहा कि हम अगले मैचों में देखेंगे, हम हर एक को ट्राई कर रहे थे। ये कप्तान का बयान था मैच के बाद कि कोई बात नहीं, हम अगले मैचों में, हमने सब बेंच पे जो बैठे थे उनको ट्राई कर रहे हैं, तो हम अगले मैच में देखेंगे। ये तो वो एटीट्यूड है जो आप 5 मैच, जैसे शदाब अगर बयान देना तो समझ आती है कि यार 5 के 5 मैच जीता हुआ है। सही है। तो शायद उसने नए लड़के ट्राई कर रहा है, बेंच में अगर मौका मिले, कोई अनफिट होता तो उसको ट्राई करेंगे। आप स्ट्रगल खुद कर रहे हैं, आप सेमीफाइनल में आने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो ये वो अजीब एटीट्यूड था कल के मैच में, जो मुझे अजीब लगा। बिल्कुल ठीक है सर। बैटिंग की चूंकि बात हो रही है, मुल्तान सुल्तान को तो हमने डिस्कस कर लिया है, लाहौर कलंदर्स की बैटिंग। अब मैं यहाँ सिकंदर रज़ा को अगर आप देखें, अगर सिकंदर रज़ा को ऊपर लाया जाता तो क्या कोई सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है वो शायद ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते स्कोर अचीव करने में, अगर ऊपर के नंबर पर वो आते तो। आप इत्तफाक करेंगे? अगर जाता भी तो मेरा ख्याल है रिशाद की जगह पे जाता सिकंदर रज़ा, क्योंकि वो राउंडर है। सैम बिलिंग्स एज ए प्रॉपर बैट्समैन है, डेरल मिचेल प्रॉपर बैट्समैन है, अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद नईम और फ़खर जमान, ये तो उनके वो नंबर है। तो एक ऊपर जाता, अगर जाता भी तो रिशाद की जगह पे इतना फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना था। मगर आई थिंक शायद इन्होंने रिशाद को शायद चेक करना था कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। ये तो सीजन प्लेयर है ना सिकंदर रज़ा, इनको पता है कि सिकंदर रज़ा जो है वो जिम्बाब्वे का टॉप परफॉर्मर है, लीग्स में जाके परफॉर्मेंस देता है, ना सिर्फ बॉलिंग के साथ बैटिंग के साथ भी। मेन तो इसकी बैटिंग है, बॉलिंग तो समझ ले आइसिंग ऑन द केक है, और वो बड़ा शातिर किस्म का गेंद छुपा के आगे गेंद करता है, कुछ ना कुछ कर जाता है ये बॉलिंग के एतबार से भी ना। तो आई थिंक इन्होंने शायद ये कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया रिशाद हुसैन को ऊपर दे के, ऊपर रख के, एक नंबर ऊपर रख के। बट एनीवे, जब आप देखें T20 एंड क्रिकेट, हम लोग जब से हमने क्रिकेट देखी, खेली, सुनी, इट्स अ वेरी फनी ओल्ड गेम। कुछ पता नहीं चलता किस वक्त किस जगह पे क्या हो जाए। एक हैट्रिक होती है और गेम कहाँ से कहाँ निकल जाती है। एक ओवर ऐसा लगता है कि पूरा मोमेंटम इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। आप हमेशा एक चीज़ कहा करते हैं, अगर कोई बैट्समैन, कोई भी खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहा है तो टीम मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए, स्पोर्ट्स स्टाफ को भी सोचना चाहिए। यहाँ पे हमें मुस्तकिल मिजाजी नजर आती है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ मोहम्मद नईम को बार बार मौका दे रहे हैं, और वो भी मुस्तकिल मिजाजी के साथ फ्लॉप हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। क्या शायद उनको, मेरा ख्याल उसके ऊपर बिलीफ है कि ये इसके अंदर पोटेंशियल है, और आई थिंक ये इसके लिए भी आपको बड़ी जिद्दारी चाहिए होती है। अगर किसी कोई अपने पोटेंशियल पे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा और एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ आप उसको बैक कर रहे हैं, आपने क्या पूरी उसके ऊपर वर्किंग की हुई है, आपको पता है, एविडेंस है, तो आप पूरा बैक कर रहे होते हैं। तो यू नीड अ करेज एज वेल, किसी को बार बार वो देने के लिए। तो अगर कोई कर रहा है तो आई थिंक देखते हैं कि ये कहाँ तक लेके चलते हैं। ठीक हो गया नईम के हवाले से आप क्या कहेंगे? बार बार मौका मिल रहा है और बार बार वो फेल हो रहे हैं। जब इतना बड़ा स्कोर हो ना, तो फिर मेरा ख्याल है आपको थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर में ना चेंज करना चाहिए, क्योंकि 230 स्कोर करने के लिए आपको एक्सपीरियंस बैट्समैन चाहिए होते हैं। मेरा ख्याल अगर मिचेल को ये ऊपर ट्राई करते, और देखें मैच इनके हाथ में लग रहा था उस वक्त तक जब तक सैम बिलिंग और ये रज़ा खेल रहे थे। ठीक है, जैसे ही वो आउट हुआ है, वो यहाँ शुरू में फ़खर बहुत तेज़ खेला, तो वो लग रहा था कि ये शायद चेज़ करने की पोजीशन में है। जैसे ही सैम बिलिंग आउट हुआ ना, तो फिर मैच वो जितने मर्जी छक्के सामने से मारे, क्योंकि जैसे स्ट्राइक चेंज होनी थी तो वो रज़ा को मौका नहीं मिल रहा था, बॉल सामने से ज़ाया हो रहे थे। आपने देखा होगा उसने कुछ बॉलों पे स्कोर भी नहीं लिया, इस वजह से कि मैं कोशिश करता हूँ, तो मैच फिर उस वक्त आपके हाथ से निकल गया हुआ था। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में अगर
इनको देखना पड़ेगा कि नईम को इनको अगर बहुत बड़ा स्कोर होता है, ये सही कहा इसने सकलैन ने कि आपको कई दफ़ा कप्तान को कई प्लेयर्स पे बिलीव होता है कि यार ये अच्छा प्लेयर है, चल नहीं रहा, तो हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा बिलीव हो उस पर किसी मैच में शायद नज़र आए वो साबित कर दें वो एतमाद है। चले बॉलिंग की बात कर लेते हैं सर। उबैद शाह ने बड़ा इंप्रेस किया है, अच्छी बॉलिंग की है, 3 विकेटें ली हैं, 37 रन दिए हैं, उसके साथ साथ ब्रेसवेल में 2 विकेटें आपके सामने हैं स्टैट्स। बॉलिंग को किस तरह से आप रेट करते हैं मुल्तान सुल्तान की कल के खास तौर पर मैच के? यार देखो जब इतना बड़ा स्कोर होता है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर ज़्यादा प्रेशर बैटिंग पे होता है। बॉलिंग को तो एक बॉल चाहिए होता है आउट करने के लिए बैट्समैन को। अब उबैदुल्लाह ने देखे उसका चांस बना था हैट्रिक करने का, उसने 2 बॉलों पे 2 आउट करके ही मैच एकदम चेंज हुआ, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो लंबा स्कोर करने, वो तेज़ खेलने के 12 की एवरेज हर ओवर्स में करनी थी, तो उसमें आप अच्छे बॉल पे भी ट्राई करते हो। तो मेरा ख्याल है उबैदुल्लाह का पता उस वक्त चलेगा जब प्रेशर पड़ेगा, जब आप 7 की 8 की 9 की एवरेज को डिफेंड कर रहे होंगे। तो ये इस मैच में मेरा ख्याल प्रेशर ज़्यादातर बैट्समैनों पे ही था। अच्छा, बॉलिंग में तो उसने, इसमें कोई शक नहीं, मैं उसका क्रेडिट नहीं छीनता, उसने बॉलिंग अच्छी की। मगर उसके मुकाबले में अगर आप देखें 3 ओवर करवाए उसको ब्रेसवेल को, हालांकि उसने 20 रन दिए हैं। तो ये भी ये देखे ना, ये मुझे समझ नहीं आती कप्तान ट्राई करना चाहिए था आगे मजीद। देखे ना, एक बंदा 3 ओवरों में 20 रन दे के 2 विकेटें ले रहा है, आप फिर भी छठे बॉलर को ओवर करवा रहे हैं। वो शायद मेरा ख्याल ट्राई कर रहे हैं कि वो जो बयान था कि अगले मैच में हम हर बॉलर को ट्राई करने की कोशिश। अच्छा, वो सही है, वो सही है, इस वजह से शायद करना चाह रहे हो। उस्मान खान कल हाथ मारा, क्या इस तरह से जो प्रोवोक किया जाता है या इस तरह से जो इनामात देने की तरगीब दी जाती है, इसका मतलब पॉजिटिव है ये चीज़ आपके ख्याल में? नहीं, वो आप जो अली की बात कर रहे हैं, जो उसने कहा है कि बॉल मारना चाहिए हेलमेट पे, मेरा ख्याल ये नॉन क्रिकेटिंग वाली जो है ना अप्रोच होती है। अच्छा, जो काफ़ी वो देखिए ना सामने वो चल भी रहा है कि जिस तरह से इन्होंने हिट किया है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक्चुअली, ये हाथ में उसमें मैं दूसरी तरफ चला गया था क्योंकि उनके जो ऑनर हैं उन्होंने शायद कहा था कि बॉल अगर कोई मारेगा तो मैं चाहता हूँ कोई एग्रेसिव बॉलर बॉलिंग करनी चाहिए। अच्छा, वो बड़ा अबैद ने माना नहीं एंड तक, मैं आपको बताऊं, तस्लीम नहीं किया उसने। वो यार वो बड़ी जोर से लगा है उसको, आपको पता है वो मुझे जब मैं मैच थोड़ा सा देख रहा था मुझे लगा कि उसने मुक्का मारा है, बाद में मैंने देखा कि नहीं वो हाथ का कर रहा था, और अगर आप देखें उसका सारा रेड था। जी पता नहीं निशाना खता हुआ या वाकई निशाना यही था जो लग गया है। नहीं, वो चूंकि यंगस्टर है, बहुत जज्बाती किस्म का बॉलर है। देखें ये यंगस्टर आउट करने के बाद ना वैसे भी बंदा थोड़ा फास्ट बॉलर ना वैसे एग्रेसिव होते हैं, मगर चूंकि बच्चा है अभी आ रहा है, उसने वो आप देखें वो बहुत ज़्यादा जज्बाती था। ज़ाहिर है छक्का खाया था 1-2 बॉल पहले, तो जज्बाती होना बनता था ना उनका। तो ठीक है, मजीद बात करते हैं। सकलैन भाई आपकी तरफ में आता हूँ, बॉलिंग के हवाले से जो शोबा ज़ाहिर है उस पर आपसे भी हमने राय लेनी है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ PSL हंगामा में, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। PSL हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैच तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का, उस पर आगे चल के बात भी करेंगे, लेकिन उससे एक और इम्पॉर्टेंट मसला जो है वो है हमेशा से जो रहा है तकरीबन वो पाकिस्तान की कोचिंग रही है हमेशा से। और हम ये देखते आए हैं कि जब कोई फॉरेन कोच भी यहाँ पर आता है तो शायद उस तरीके से वो जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पाते जो कि हम तवक्को कर रहे होते हैं कि जी इंपोर्टेड कोच आएगा, पाकिस्तानी टीम को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो सकलैन मुश्ताक साहब, कल हम बात कर रहे थे, आपका नाम रोटेट कर रहा है कोचिंग के लिए, हमारी दुआ भी है बाय द वे। ये तो हम चाहते हैं कि आप जैसा जो एक लेजेंड है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दोबारा पटड़ी पर लाने में अपना किरदार अदा कर सके, क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं बाकी सारी टीम्स के लिए। अब मालिक हसन का नाम भी रोटेट करना शुरू हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच हैं, कि वो शायद कौमी टीम के लिए वो कोचिंग कर सकते हैं, एक नाम हो सकता है। सर, हम हमेशा जो इन ट्रांसमिशंस में बात करते रहे हैं कि ये जो कोचेज़ हैं बाहर के, ये आते हैं शायद वेकेशंस के लिए यहाँ पर। अब IPL का एक सीज़न खेल के जो कोच खिला के जो कोच है जितने पैसे कमा लेता है वो शायद वो पूरी ज़िंदगी में ना कमा पाता होगा। सारी गेम असाइनमेंट तो असाइनमेंट सिर्फ पैसों के लिए ही है, टीम को निखारना, खिलाड़ियों को निखारना, वो चीज़ें कहीं पीछे माजी का हिस्सा हो गई हैं। देखिए, आप जो है नेशनल टीम को कोच करना, ये तो बहुत एजाज़ की बात है। टोटल जो टीमें हैं वो आप देख लें वो कितनी है, 10-12 हैं, 15 हैं, तो पूरी दुनिया में ये 15 लोग हैं जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत ऑनर की बात होती है। ठीक है कि आपको
फ्रेंचाइजीज़ में इधर उधर से स्टेंट मिलते हैं और ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट आई थिंक नेशनल टीम के लिए अगर आपने काम करना है तो उसके लिए आपको फुल टाइम चाहिए, फुल टाइम कमिटेड बंदा, क्योंकि आपने किसी भी सीरीज़ पे जाना है तो आप कभी होम सीरीज़ खेलते हैं, कभी अवे सीरीज़ खेलते हैं, कभी टेस्ट क्रिकेट होती है, कभी ओडीआई है, कभी टेस्ट है, कभी वनडे है, तो उसके डिफरेंट प्लेयर्स हैं। तो आपको पूरा देखना पड़ता है कि प्रेपरेशन आप किस सीरीज़ में जा रहे हैं तो उसकी प्रेपरेशन किस तरह होगी, वहाँ पर जाके जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो अगर मिल गए हैं तो आगे आपने कैसे और चीज़ों को जो वहाँ से जो चीज़ें रह गई उनको ऐड कैसे करना, ताकि आप हमेशा सफ़र करते रहें, अपनी इवॉल्व होते रहें, आप अच्छे से अच्छा करते चले जाएं। जब आप सीरीज़ किसी या टूर्नामेंट में कहीं सही नहीं करते तो फिर आपने उसका काम करना होता है, तो वापस आगे फिर आपको बेस पे काम करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको फुल टाइम कोचेस चाहिए। अगर फुल टाइम कोचेस फॉरेनर आते हैं फुल टाइम और उसके साथ अपना जो स्टाफ है वो भी साथ में लग जाए और ये मिलके काम करे तो मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा है। हो ये रहा है कि कुछ कोचेस ऐसे हैं, फॉरेनर कोचेस, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो जब जाते हैं वो पूरी टीम भी अपनी लेके जाते हैं। सही है। और जब वो पूरी टीम साथ में ले चले जाते हैं, जैसे मिकी आया था तो उसने अपनी टीम ले ली, गिलेस्पी आया था, मैंने कहा नाम नहीं लूँगा, मैंने कहा ले ही लूँ, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। गिलेस्पी आया तो उसने अपनी कुछ टीम लेने शुरू कर दी, मिक्स एंड मैच होना शुरू कर दिया। फुल टाइम अगर रोल है तो आप फुल टाइम कमिटेड हो, ये रिमोटली या ओवर द फोन कोचिंग होती नहीं है। तो आई थिंक नेशनल टीम के लिए इनको सारी लीग्स को बाय बाय करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आके फुल टाइम काम करना पड़ेगा। सही है। इंडिया को देख लें, इंडिया ने फॉरेन कोचेस को सिर्फ अगर रखा भी है तो उन्होंने सर्टेन एरियाज़ में रखा हुआ है, बाकी उनके सब अपने ही कोचेस हैं। बिल्कुल ठीक है। और नेशनल टीम में भी उनके सारे अपने ही कोचेस हैं, इवन ट्रेनर, फिजियोज भी अपने ही हैं, साइकोलॉजिस्ट भी अपने ही हैं। पहले लेते थे थोड़ी देर के लिए, कंसल्टेंट इस्तेमाल करते थे, वो कंसल्टेंट आता था, काम करके चला जाता था। हमने बाहर काम किया, हम कंसल्टेंट ही काम करते रहे, स्पिन कंसल्टेंट कोच। इंग्लैंड के साथ रहा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, तो उन्होंने हमें फुल टाइम नहीं रखा। हाँ, ऑस्ट्रेलियंस जो बनने के लिए आते थे, आपने देखा होगा बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो कोचेस थे जो कि बड़ा नाम नहीं था, मगर इन जगहों पे काम करके हेड कोचेस के वो उन्होंने उनके ऊपर लेबल लगे, वहाँ से वो ग्रो करके आगे चले गए। जो बड़ा कोच है वो अपने ही मुल्क में रह जाता है, अब काम करता है और वो खत्म हो जाता है। खैर में रखना है तो फुल टाइम रखें और अपने लोगों का हो, ताकि लोगों को बात समझ हो, मैसेजेस का पता चल रहा हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो। सर मसला ये है, अभी गिलेस्पी का नाम जो लिया है उसने तो वक्ता डाला हुआ है, वो कहता है जी मेरे पैसे देने हैं इन्होंने, बोर्ड वालों ने, पीसीबी ने, कहता मैं ICC जाऊंगा। हालांकि पीसीबी कहता है कि ये जी छुट्टियां लेके गए थे कि वापस आऊंगा और वापस नहीं आए, अब मुकर गए, तो ये अब ICC भी ज़ाहिर है इसमें कुछ कर नहीं सकती। तो जब इस तरह के वाक़यात होंगे, इस तरह के मामलात होंगे, तो ज़ाहिर है ये तो एक बैड एक्सपीरियंस है, मुंह का जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास जो अपना टैलेंट है, माजी के इतने बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनको ट्राई करें और फिर फुल सीज़न जो है उनको कोच रखा जाए, ये सोच के कि अगले वर्ल्ड कप के लिए हमने टीम तैयार करवानी है उससे। सकी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि देखें फुल टाइम जो कोच होता है ना, उसका काम है कि जो गलतियाँ होती हैं जो मैचेस में वहाँ जाके हुई, या जो प्लेयर उसको नज़र आता है कि यार इनमें ये फॉल्ट थे और इन पिचेस पे ये काम करने वाला है उसके साथ, तो अगर आप छुट्टी करके घर चले जाएंगे तो वो कौन काम करेगा? वो आपने या मैंने तो बैठ के यहाँ से नहीं करना ना, वो काम तो उनका है, उनको जॉब पे रखा गया है। या ये शक्की ने बहुत अच्छी बात की है कि जो भी आप बंदा रखें वो फुल टाइम होना चाहिए, ताकि वो सीरीज़ के बाद या सीरीज़ जाने से पहले वो काम कर सके। क्योंकि मुझे याद है मिकी आर्थर जो था वो दुबई या पता नहीं कहाँ से बैठ के, यहाँ टीम ने जाना था तो वो वहाँ से बैठ के बता रहा था ये करना है, मतलब स्काइप पे बैठ के आप टीमें सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हमारे क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए। और मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन अकल दे रहा है इनको, बैठ के ये बताता है कि जी फलां बंदे को ले आए। आप देखें, आपने कितने तजर्बे किए हैं, पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं और आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। असल में मैं आपको बताऊं ये क्यों किया जाता है। हमारे पिछले 15 साल से लोग क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ लगे हुए हैं। सही है। नहीं, मैं नाम नहीं लेता, उनको क्रिकेट बोर्ड को भी पता है, लोगों को भी पता है। वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए ना फॉरेनर कोच को
को कहते हैं कि जी अच्छा, फॉरेनर कोच लिए हैं सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब मैच हार जाएंगे तो इन पे ब्लेम रहता रहे, हमारी तरफ किसी की नजर बिल्कुल ना ठीक है, आज के मैच में बात करें, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पीएसएल हंगामा में दोबारा हाजिर होते हैं। पीएसएल हंगामा में एक बार फिर खुश आमदीद। तो नाज़रीन, अब बात करेंगे आज के अहम मैच की। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों का कॉन्फिडेंस इस वक्त टॉप पर इसलिए है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कोई मैच हारी नहीं है और मुल्तान सुल्तान्स मुल्तान में मौजूद हैं और कल बड़ा शानदार उन्होंने मैच जीता है लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, उनके खिलाफ। जनाब, इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहरहाल एक एज तो हासिल है कि अभी तक वो नाकाबिल शिकस्त हैं पूरे टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर, लेकिन मुल्तान कल जो एक डिफरेंट टीम नजर आई है। जी बिल्कुल, देखें कल यही बात कर रहे थे कि अगर इनको खेलना है तो इनको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और आई थिंक ये यासिर खान ने जो है इनको स्पार्क दिया है, बिलीफ दिया है। अब इनको क्रिकेट, कल इंटरव्यू में भी रमीज़ भाई ने पूछा तो स्माइल थी रिजवान के चेहरे पे, जो कि अच्छी बात है, खुशाइन बात है। देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो बॉलिंग यूनिट है ना, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। लाहौर कलंदर में हमें नज़र आता था शाहीन ने पहले इतना अच्छे नहीं किए, फिर 2-3 मैचों में बहुत अच्छे किए और कल के मैच में भी ठीक था। हारिस रऊफ, फिर जो है वो अपना ज़मान खान, उनकी बॉलिंग में ना थोड़ा सा वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही है। अगर इनकी बॉलिंग देखते हैं, जेसन होल्डर जो है वो आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है, शादाब खान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, और फिर अगर देखा जाए इमाद वसीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, बेन और नसीम शाह, और इनका बॉलिंग यूनिट बहुत टाइट है और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ठीक है, मुल्तान सुल्तान बहुत कॉन्फिडेंस इनका ऊपर चढ़ा होगा, मगर पिछला एक मैच ये हारे हुए इनके खिलाफ। वो वर्किंग करके आएंगे, कभी इनका कैसे वर्किंग, क्या इनकी वर्किंग की जो प्रिपरेशन है वो पूरी है कि नहीं है। और जाहिर है ये इन्होंने उनके खिलाफ पहले एक मैच खेला और ये दूसरा मैच खेलेंगे इनके खिलाफ, और ये एक बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, माजी की जो शिकस्त होती है उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना होता है। बहरहाल मुल्तान में खेलना, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से कल क्राउड, वो बड़ी अच्छी एक चीज़ थी, बड़ी खुशाइन बात थी कि हमें नज़र आया कि जिस तरीके से क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए क्राउड वहाँ पर आया हुआ था। एक तो ये कि बड़ी हम इस पर अप्रिशिएट भी करते हैं मुल्तान के लोगों को भी। अब इस टीम जो मुल्तान सुल्तान की कल हमें नज़र आई है, उसका मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आप क्या समझते हैं, कितना मुश्किल हो सकता है ये मैच मुल्तान के लिए? यार देखें, ये टोटल डिफरेंट टीम है। ये लाहौर की तरह की नहीं है कि इसमें बॉलिंग को, जैसे सकलैन ने कहा कि इनकी बॉलिंग जो है ना वो कम स्कोर भी डिफेंड कर रही है। बिल्कुल ठीक है, मतलब सारे बॉलर्स उनको उसको जैसन होल्डर को ले लें या अमाद वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ख़ुद कप्तान बड़ी अच्छी लाइन पे बॉल कर रहा है, और बाकी भी जितने अली है, ये सारे जो हैं ये अच्छी इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है इनकी। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह मार पड़ेगी जिस तरह कल तो बिल्कुल ही अजीब किस्म का था ना लाहौर कलंदर के बॉलर जो थे। तो ये एक्सपीरियंस टीम है और ये इनकी एक अच्छी चीज़ है, पिछले साल मुझे याद है ये होमवर्क करके आते हैं। ये दूसरी टीम के ये वैसा नहीं है कि आके मैच खेला और चले गए। ये पिछले साल जो इनका मैंने सुना था, इन्होंने कहा कि हम हर प्लेयर को रीड करते हैं और देखते हैं कमज़ोरी और स्ट्रेंथ कहाँ है। अच्छा, ये एक चीज़ इनकी, इसलिए आप देखिए ये कंसिस्टेंट पिछले कई सालों से ये टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है बनिस्बत बाकी टीमों के। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आज का मैच उस तरह का होगा जिस तरह कल हुआ है। वो हो सकता है स्कोर अच्छा कर जाएं, क्योंकि फॉर्म में जब कोई प्लेयर होता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, मगर इस्लामाबाद उस तरह की अप्रोच नहीं होगी जिस तरह की कल लाहौर की। सही है सर, टीम्स की परफॉर्मेंस पर तो बात हो रही है, शायकीन की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? कल मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने आए थे मुल्तान ने हमेशा क्रिकेट को बड़ा सराहा है और वो वेलकम करते हैं और बड़ा क्रिकेट लवर्स हैं वहाँ पे। मैं जितनी दफ़ा भी उधर गया हूँ, खाली क्राउड के अंदर जो हम नज़र आ रहा है वो नहीं, आप होटल में चले जाएंगे या आप कहीं बाहर निकलेंगे वो आपको दीवाने मिलेंगे क्रिकेट से। परसेंटेज बहुत है वहाँ, ये मैं आपको परसेंटेज का वक्त आ गया। अच्छा जी, क्या कहते हैं कौन जीतेगा आज? 60-40 60 फॉर इस्लामाबाद, 40 मुल्तान सुल्तान। यार
आपकी भी हाथ तक खराब कर दी मेरा ख्याल नहीं, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ 70-30 70 इस्लामाबाद के लिए और 30 मुल्तान सुल्तान के लिए। ठीक है जी, तो नाज़रीन आज की डिस्कशन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। सलीम मलिक साहब, सगरान मुश्ताक साहब और ज़िशान मलिक को PSL हंगामा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।